नमो नमः भवतां सर्वेषां हार्दिक स्वागतम। आप सभी का संस्कृत सोपानम में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे हैं। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और जो हमारे मंत्रों की ये सीरीज चल रही है, तो उसमें आज ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम गायत्री मंत्र के बारे में बात करेंगे। गायत्री मंत्र के शब्दों के अर्थ को समझेंगे, जिससे पूरे अर्थ को पहचान पाएंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए आज का वीडियो शुरू करता हूँ। और गायत्री मंत्र के बारे में सबसे पहली बात तो जाननी यही है कि ये गायत्री जो माता है उनके लिए ये मंत्र नहीं है। और जो मंत्र है, जो प्रमुख मंत्र का हिस्सा है, वो इतना होता है, ये ओम भूर्भुवः स्वः। ये तो एक तरीके से इन्वोकेशन प्रेयर है कि ये जोड़ा जाता है। जो मेन मंत्र है वो हमारा तत्सवितुर्वरेण्यम यहाँ से शुरू होता है। और क्योंकि ये तीनों पंक्तियां मंत्र की ये गायत्री छंद इस पे आधारित हैं। और छंद इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत जिक्र करा है कि कोई भी जब हम श्लोक, जब कोई भी वर्ष लिखते हैं संस्कृत में, तो एक पोएटिक मीटर, एक छंद उसको फॉलो करते हैं कि एक पंक्ति में कितने सिलेबल होने चाहिए, एक लाइन में 8 होने चाहिए, 12 16 होने चाहिए, और उनका अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए कि पहला लघु दूसरा गुरु। तो इन सब चीज़ों को हम छंद कहते हैं कि वो जो एक मीटर होता है कि उस मीटर में पोइट्री को फिट करा जाता है, बैठाया जाता है, तो वो छंदा होते हैं। और जो हमारा वैदिक साहित्य है, जो वैदिक लिटरेचर है, तो उसमें यूज होने वाले जो छंद हैं उसमें ये गायत्री छंद ये बहुत ही ऑस्पिशियस, बहुत ही शुभ माना जाता है। और क्योंकि ये मंत्र इस गायत्री छंद उसी में आधारित है, उसी पे बैठाया गया है, तो इसलिए इसका नाम गायत्री मंत्र कहा जाता है। लेकिन इसका एक नाम सवित्र मंत्र भी है। क्यों? क्योंकि जो सवित्र, ये जो देव हैं, तो ये इन देव का मंत्र है सवित्र। और ये सवित्र देव कौन है? तो ये सवित्र देव एक तरीके से जो सूर्य भगवान है वही है। कि जो सूर्य भगवान को हमने 12 आदित्य इन रूप में भी जानते हैं सूर्य देवता को, कि 12 आदित्य जो अलग अलग हैं, 12 आदित्य कि हर महीने में जो हर एक, क्या कहते हैं, एक राशि से दूसरी राशि के बीच में जो एक महीने का समय होता है, तो उसके बीच में जो सूरज का जो एक रूप दिया जाता है, तो वो आदित्य, ऐसे 12 आदित्य बना दिए गए। तो इन 12 आदित्य में एक आदित्य ये सवित्र देव भी हैं। कहने का मतलब बस इतना ही है कि ये सवित्र देव का रेफरेंस एक तरीके से जो सूर्य भगवान है उन्हीं के लिए है। तभी ये मंत्र सवित्र मंत्र ये भी कहा जाता है। और क्योंकि गायत्री छंद में है, तो ये गायत्री मंत्र, इसका ये नाम भी पॉपुलर हो गया है। और इन मंत्रों के बारे में एक बात और कि ये जितने भी वैदिक मंत्र हैं जो हमारे वेदा से हमें मिले हैं, ये सारे मंत्र के साथ कोई ना कोई जो ऋषि हैं उनका नाम जरूर आता है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे ऋषि हैं, इन्होंने ही अपने ध्यान, अपने योगा, अपने ध्यान की स्थिति में इन चीजों को साक्षात्कार होते देखा है। तभी जो हमारे ऋषि हैं इनको हम मंत्र दृष्टार भी कहते हैं, कि जिन्होंने मंत्र को देखा है। तो हर वैदिक मंत्र के साथ कोई ना कोई ऋषि का नाम जरूर लिया जाता है, जो इसके दृष्टा हैं, जो इसके सीयर हैं। इंग्लिश में हम सीयर इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये गायत्री मंत्र जो हमारे ऋषि विश्वामित्र हैं, तो उन्होंने इस मंत्र को देखा है, ठीक है। तो अगर ये जानकारी आपको नहीं थी तो अब आपको पता है। अंतर है थोड़ा सा कि उन्होंने मंत्र रचा नहीं है ऋषि ने, कि विश्वामित्र ने खुद अपनी तरफ से इस मंत्र को नहीं रचा है। उनके ध्यान की स्थिति में उनको ये मंत्र जैसा है वैसा ही उनको दिखा है, उनको साक्षात्कार हुआ है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ऐसे ही वैदिक मंत्र जितने भी हैं, तो हर मंत्र के बारे में आप जान सकते हैं कि इसके दृष्टा कौन है, इसके किस ऋषि ने इस मंत्र को देखा है अपने ध्यान में। खैर, लेकिन चलिए अब इस मंत्र के अर्थ को समझते हैं। और हम शुरुआत ज्यादातर मंत्रों के हम ये ओम इससे शुरुआत करते हैं। ये ओम क्या है? तो जो अद्वैत ईश्वर है उसका एक तरीके से ध्वनि स्वरूप है। कि अगर जो ईश्वर है, जो ब्रह्म है, अगर उसको आपको साउंड मैनिफेस्टेशन, अगर उनका साउंड के रूप में मैनिफेस्ट करना है, तो वो ये साउंड है ओम। तो एक तरीके से ये ओम ब्रह्म ही है। एक तरीके से जो ओम है ये परमात्मा का ही स्वरूप है, बस ये ध्वनि स्वरूप है। और देखिए, ये ओम तो हम ऐसा चैंट भी करते हैं, बचपन से हमें सिखा दिया जाता है। और हमें पता भी है कि हर मंत्र के पहले अगर हम कोई और भी मंत्र लें, ओम नमः शिवाय ओम जुड़ा हुआ है, फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम जुड़ा हुआ है। तो ये ओम का हमें महत्व पता है। लेकिन एक सवाल आप कर सकते हैं कि ओम यही साउंड क्यों दिया गया है, यही ध्वनि क्यों दिया गया है? कि अगर हम इंग्लिश में अगर लिखें तो AUM ओम, इस तरीके का जो एक ध्वनि बनता है, यही ध्वनि क्यों कही गई? ईश्वर के स्वरूप को दिखाने के लिए। तो देखिए, आप इस तरीके से सोच सकते हैं कि जब अगर बात चली होगी कभी हमारे ऋषियों के बीच में कि अगर हमें उस परमात्मा के स्वरूप को ऐसा ध्वनि में बताना है तो उनको क्या नाम दे सकते हैं? वो परमात्मा जो निर्गुण है, जिसी से सब कुछ निकला है, जो सर्वव्यापी है, सब चीज में वो है, जिसका कोई आकार नहीं है, निराकार है, तो ऐसे का हम क्या ही नाम दे सकते हैं? तो आप सोच सकते हैं कि ऐसी कोई एक डिबेट ऋषियों के बीच में भी रही होगी। तो ये ओम, इस ध्वनि को कैसे उन्होंने फाइनल करा? तो देखिए, संस्कृत में जितने भी वर्ण हैं, जितने भी एक तरीके से ध्वनि हो सकती है, जितने भी हमारे वर्ण बने, अक्षर बने, तो वो एक तरीके से ये जो कंठ है, यहाँ से लेके होठ और नासिका, इसके ही बीच में रहते हैं। तो अगर हम पहले वर्ग की बात करें, क ख ग घ ङ, तो वो हमारा कंठ से आता है, ठीक है। फिर हम थोड़ा ऊपर जाते हैं तो हमारा आता है च छ ज झ ञ। फिर हम और ऊपर जाते हैं, टा वर्ग आता है। फिर हम और ऊपर जाते हैं, ता वर्ग आता है। कि हमारी जो जीभ है, जो हमारी जिह्वा है,
वो अब दांत के ही एकदम पीछे है, त थ द ध न। और फिर अंत में जो हमारा प वर्ग है वो हमारे होठों पे आ जाता है, प फ ब भ म। और उसमें भी देखिए जो एकदम अंत के जो हमारे ध्वनि हैं, जो अनुनासिक जिनको कहते हैं, तो अनुनासिक क्यों होते हैं कि मान लीजिए हमने कंठ से ध्वनि निकाली क ख ग घ, लेकिन अब बात आई कि नाक जो नासिका है उसका भी तो प्रयोग करो। तो आखिरी के जो भी वर्ग के जो आखिरी व्यंजन है वो अनुनासिक हैं। कि ठीक है कंठ से आवाज आएगी, लेकिन अब कंठ और नासिका की मदद से तो निकला nga, कि अगर आप नाक को बंद कर दे तो आप nga ये नहीं बोल पाएंगे, कोई भी अनुनासिक नहीं बोल पाएंगे। तो इसीलिए हर वर्ग के बाद जिस भी जगह से जो ध्वनि निकल रही है, जो वर्ण निकल रहे हैं, जो अक्षर बन रहे हैं, तो आखिरी में नासिका की मदद से भी एक आखिरी वर्ण को निकाला गया, अनुनासिक व्यंजन बने। लेकिन पूरी बात यह है कि जो भी ध्वनि है संस्कृत भाषा में जो ली गई है वो कंठ से शुरू होती है और वे होठों पे नासिका की मदद से, नासिका और होठों की मदद से खत्म होती है। तो एक तरीके से सारा साउंड जो है, जो पूरी ध्वनि है, वो इसी के बीच में है, ठीक है। और जब बात ये हुई कि जो हम ईश्वर, जो ब्रह्म, अगर उसके स्वरूप को हमें ध्वनि से बताना है, तो वो जो सब कुछ है, वो जो सर्वव्यापी है, जिसके बिना कुछ और है ही नहीं, सारी सृष्टि सब कुछ उसी से निकला है, जो सब कुछ कवर करता है, आच्छादित करता है, उसको दिखाने के लिए ये तीन साउंड को, ये तीन ध्वनि को चूज करा गया कि अ जो कंठ से निकल रहा है, उ जो बीच के, जो मुंह का हमारा बीच का हिस्सा है उससे आ रहा है, और मा जो होठ और नासिका से आ रहा है। तो एक तरीके से तीन जगह बना दी गई, तीन पॉइंटर बना दिए गए कि शुरू की जगह, बीच की जगह और आखिरी जगह, होठ और नासिका की जगह। अ उम ओम। तभी आप जब ओम ये साउंड बोलते हैं तो आपको खुद फील होगा कि ओम, कि ये निकलता हमारे कंठ से, हमारे बीच में, मुंह के पूरे बीच के हिस्से में आता है और अंत में हमारे होठों पे नासिका की मदद से खत्म हो जाता है। शुरू से शुरू हुआ, अंत पे जाके खत्म हुआ। एक तरीके से कहने का मतलब कि उस ब्रह्म का अगर आपको स्वरूप दिखाना है तो वो पूरा कवर कर ले, वही उसका ध्वनि का स्वरूप हो सकता है। तभी ओम ये ध्वनि दी गई। और इसीलिए ओम ये हमारा जो अद्वैत ईश्वर है, जो एक परमात्मा है, उसका ये ध्वनि स्वरूप है, ठीक है। इसको गुरु नानक देव ने भी इसको कहा है एक ओंकार, कि जो एक है वो ओंकार, वो ओम, वही एक है, बस उसके अलावा कुछ नहीं है। तो वही देखिए कि कितने सुंदरता से, कि अगर परमात्मा का आपको एक रूप दिखाना है, एक साउंड मैनिफेस्टेशन दिखाना है, तो ओम, इस ध्वनि के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस ध्वनि में सब कुछ कवर हो जाता है। शुरू से लेके अंत तक जहां से भी इस ध्वनि निकल सकती है वो तीनों ही पॉइंट कवर हो जाते हैं। ओम, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि थोड़ा ये ओम क्यों है इसका कुछ आपको एक ऐसा जवाब मिला। खैर, लेकिन अब आगे बढ़ेंगे, और आगे गायत्री मंत्र से पहले ओम के साथ ये भी बोला जाता है एज अ इन्वोकेशन कि भूर्भुवः स्वः। और ये तीन शब्दों से बना है, भूः, भुवः और स्वः। और ये जो तीन हैं, ये एक तरीके से जो तीन लोक हैं उसको दर्शाते हैं। तभी मैंने यहाँ त्रिलोक लिखा है। भूः मतलब भूलोक, भुवः मतलब भुवर लोक, एक तरीके से जो अंतरिक्ष, जो आकाश होता है वो, और स्वः मतलब आप स्वर्ग लोक उसको समझ सकते हैं। तो जो धरती, आकाश और स्वर्ग, जो ये तीन लोक के बारे में जिक्र होता है, तो वो ये भूः, भुवः, स्वः। तो देखिए, कहने की बात वही है कि जैसे हम ओम ये कह के जो परमात्मा है, आप उनका इन्वोकेशन कर रहे हैं, उनका आप आह्वान कर रहे हैं, वैसे ही भू भुवः स्वः ये कह के आप एक तरीके से तीनों लोग का आप आह्वान कर रहे हैं। तो वो चीजें जोड़ी जाती है गायत्री मंत्र के साथ। और एक बात और है कि ये जो तीन लोक हैं, तो ये जो तीन नंबर है, ये बहुत ही कुछ एक स्पेशल मीनिंग रखता है। क्योंकि आप देखें तो जो गुण है, जो शाम के दर्शन से जो हमें गुण मिलते हैं, जिससे पूरा ये प्रकृति के जो ये तीन गुण हैं, सत्व, रजस और तमस, वो भी तीन है। फिर तीन ट्रिनिटी, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो भी तीन है। फिर जो दुख हैं वो भी तीन तरीके के कहे गए हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। तो ये जो तीन है इसका कुछ तो महत्व है। तो ये जो तीन भू भुवा स्वा, ये जो तीन लोक के बारे में बताया जा रहा है, तो इसको आप इस चीज से भी रिलेट कर सकते हैं, जो जीव की तीन अवस्थाएं बताई गई हैं हमारे वेदांत दर्शन में। और देखिए, ये जो तीन अवस्थाएं हैं जो हमारे वेदांत दर्शन में इसका जिक्र होता है, वो तीन अवस्थाएं हैं कि जागृति अवस्था, फिर आती है स्वप्न अवस्था, और फिर आती है सुषुप्ति अवस्था। ये तीन अवस्थाएं क्या हैं? तो एक तरीके से समझिए कि जो जीव आत्मा है, जो जीव है, वो इस तीन स्टेट में रहता है। इन तीनों को पार कर जाओ तो फिर आखिरी एक स्टेट आती है तुरीय, जिसको कहते हैं। तो एक तरीके से आप एकदम ब्रह्म में विलीन हो गए। लेकिन जो तीन स्टेट है, जब तक ये जीव, जब तक ये अहंकार रहता है, तो ये तीन स्टेट से रिलेट करता है। जागृति में क्या होता है कि हम जो आत्मा है, जीव आत्मा, इसको हम अपने स्थूल शरीर से पहचानते हैं। स्थूल शरीर का मतलब जो हमारा देह है, जो हमारी ये फिजिकल बॉडी है, और जो आउटर वर्ल्ड है। क्योंकि हम जगे हुए हैं तो हम बाहर की दुनिया और इस फिजिकल बॉडी में उलझे हुए हैं। तो हमें लगता है कि जो हम हैं, असल में जो हमारा मूल आधार है, आत्म, तो वो ये बाहरी दुनिया, ये फिजिकल बॉडी है। तो वो जागृति अवस्था होती है। फिर उससे ऊपर जब हम उठते हैं और हम स्वप्न अवस्था में जाते हैं, तो हमें लगता है कि जो हमारी आत्मा है वो हमारा सूक्ष्म शरीर है। और सूक्ष्म शरीर का मतलब जो हमारी बुद्धि है, जो हमारा चित्त है,
ठीक है, तो वो सूक्ष्म शरीर होता है कि वो भी हमारे शरीर का हिस्सा है, फिजिकल नहीं है, आप छू नहीं सकते हो, लेकिन वो अंदर है, जो हमारी बुद्धि है, जो हमारा चित्त है, जो हमारा मन है। लेकिन अभी भी हम गलत हैं कि हमें लगता है जो हम हैं, जो हमारी आत्मा है, वो हमारी बुद्धि है, तो अभी भी पूरी तरीके से पार नहीं हुए हैं। वो खैर इससे बेहतर स्टेट है, वो स्वप्न की अवस्था है। तीसरी अवस्था होती है जिसको कहते हैं सुषुप्ति, जिसको कहते हैं इंग्लिश में डीप स्लीप। कि अब क्या हो रहा है कि अब हमें लग रहा है कि जो हमारा आत्मा है, जो परमात्मा है, जो आत्मा है, जीव आत्मा है, वो कारण शरीर है, कारण शरीर, कॉजल बॉडी। अब ये सब क्या फंडे हैं, ये सब थोड़ा सा वेदांतिक लाइन में चले जाते हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं बस ये बता रहा था कि ये जो तीन है, तो इसका कुछ एक महत्व है। तभी भू भुवा स्वा, तीन लोक हैं। इसी को आप जीव की तीन अवस्थाएं, उसको भी आप ध्यान में रख के उस चीज़ को इन्वोकेशन कर सकते हैं, उस चीज़ का आह्वान कर सकते हैं। कहने की बात है कि जब आप ये मंत्र कह रहे हैं, इन चीज़ों को आप ध्यान में रखते हैं, तो वो एक इमेज रहती है, वो एक जोन बनता है आपका, तब वो मंत्र आपको बेहतर उस तरीके से ध्यान में ले जा पाएगा। तो ये खैर समझा जा सकता है इससे, लेकिन भू भुवा स्वा ये ज़्यादातर जो तीन लोक हैं उसी से इसको माना जाता है। खैर अब आगे चलते हैं, और हमारा जो मुख्य मंत्र है तो उसकी हम शुरुआत करेंगे इससे धीमहि से। ठीक है, धीमहि का अर्थ होता है कि हम ध्यान करते हैं। ये जो धीमहि, ये सब जो धातु रूप हैं, ये एक्चुअली ये सब मंत्र वैदिक मंत्र हैं। और वैदिक संस्कृत जो हमारी आज हम पढ़ते हैं, जिसको हम क्लासिकल संस्कृत कहते हैं, वो थोड़ी सी अलग है। तो इसीलिए किस धातु और किस लकार से निकला है मैं उसमें नहीं जाऊंगा। धीमहि का अर्थ है कि हम ध्यान करते हैं। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो अब हो रहा है कि देवस्य सवितुः। तो देवस्य, इसको, इस रूप को आप समझ जाएंगे कि जो हमारा प्रातिपदिका है देव, तो उसका ये षष्ठी विभक्ति का रूप है, क्योंकि मैं कहना चाहता हूं कि देव के। तो देवस्य, देव के, सवितुः, तो ये हमारा जो हमारे मुख्य देवता हैं। ठीक है, सवित्र देव ये हमारे प्रातिपदिका है, क्योंकि वही कि मैं कहना चाहता हूं कि सवित्र देव के, मैं ये कहना चाहता हूं, तो ये प्रातिपदिका भी अपने षष्ठी विभक्ति के रूप में सवितुः ऐसा बन जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि धीमहि हम ध्यान करते हैं देवस्य सवितुः, देव सवित्र के। और आगे अब कहा जा रहा है तत्वरेण्यम भर्गः, कि हम ध्यान करते हैं देव सवित्र के उस चमकदार तेज को। जो देव सवित्र का चमकदार तेज है, जो उनका एकदम अलौकिक और अद्भुत जो तेज है, जो ब्रिलियंस है, हम उसका ध्यान करते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ। इसीलिए कह रहा हूँ कि धीमहि भर्गः। भर्गः ये आया है भर्गस, इस सकारांत प्रातिपदिका से। भर्गस का अर्थ वही होता है कि जो तेज होता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ब्रिलियंस। तो ये जो भर्गः, ये इस रूप में है क्योंकि ये यहाँ पे द्वितीय विभक्ति के रूप में है कि हम उनके तेज को ध्यान करते हैं। तो क्योंकि ये एक तरीके से कर्म है, ये एक तरीके से कर्म बन गया इसका धीमहि का, कि हम ध्यान करते हैं किसको, उनके तेज को। तो इस भर्गस, इस प्रातिपदिका से ये रूप बन जाता है भर्गः। ठीक है, तो उनके भर्गः, उनके तेज को धीमहि ध्यान करते हैं। और तेज कैसा बताया है, तो वरेण्यम। और वरेण्यम का मतलब हो गया कि सर्वश्रेष्ठ, कि उससे सर्वश्रेष्ठ, उससे उच्चोत्तर कोई तेज है ही नहीं। तो उस सर्वश्रेष्ठ तेज को वरेण्यम भर्गः धीमहि हम ध्यान करते हैं। तत्, ये एक तरीके से बस सर्वनाम है कि उस तेज को, उस सर्वश्रेष्ठ तेज को। ठीक है, और किसके तेज की बात, तो वही हमने पहले देखा कि देवस्य सवितुः, कि सवित्र देव के उस सर्वश्रेष्ठ तेज को धीमहि हम ध्यान करते हैं। ठीक है, और ये भर्गः ये है, लेकिन यहाँ पे भर्गो लिखा है, क्यों, क्योंकि फिर वही कि संधि हो रही है, कि उत्व संधि की वजह से भर्गः, ये भर्गो ऐसा लिखा जा रहा है। लेकिन हमें शब्दों का अर्थ समझना है। देखा जाए तो सवितुर्वरेण्यम, कि हमारे मंत्र में है सवितुर्वरेण्यम, लेकिन वो सवितुर नहीं है, वो एक्चुअली है सवितुः, जो हमने पहले देखा कि देवस्य सवितुः, सवित्र देव के। तो क्योंकि सवितुः वरेण्यम ये है, लेकिन वही रुत्व संधि की वजह से विसर्ग की जगह रा आ जा रहा है, तो जुड़ के हो जा रहा है सवितुर्वरेण्यम, जो आप यहाँ देख रहे हैं सवितुर्वरेण्यम। तो वो संधि के नियम है, उस चीज में नहीं जाना चाहता, हम जो शब्द है उसके बस अर्थ को समझना चाहते हैं। तो हमने समझा, और फिर आगे कहा जा रहा है कि यह प्रचोदयात। और प्रचोदयात इसका अर्थ होता है कि विस्तार करें, कृपया विस्तार करें, या कृपया उसको बढ़ाएं। कहने का मतलब कि उसको एक्सपैंड करें, उसका विकास करें। ठीक है, और यह प्रचोदयात, तो यह प्रचोदयात का मतलब है कि जो विस्तार करें। और ये किसके बारे में कहा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जो हमारे देव हैं, जिनके लिए ये मंत्र है, हमारे सवित्र देव, तो उन्हीं का ये मंत्र है। पहले हमने कहा कि धीमहि, कि हम ध्यान करते हैं इन सवित्र देव के उस वरेण्यम भर्ग का, उस वरेण्यम तेज का। और फिर हम आगे कह रहे हैं कि वह सवित्र देव जो प्रचोदयात, जो विस्तार करें, जो बढ़ाएं। और किस चीज को बढ़ाएं, तो वो अंत में कहा जा रहा है नह धियः। और नह धिया का मतलब है कि नह से मतलब है हमारी, कि ये अस्मत् सर्वनाम का ये षष्ठी विभक्ति का रूप है। जो एक और रूप होता है ना अस्माकम, अस्माकम मतलब अस्माकम हमारा या हमारी, तो उसी का एक दूसरा जो शब्द होता है वो होता है नह।
तो हमारे धीयः, हमारी बुद्धि का, ये जो धीयः ये है, ये धी प्रातिपदिक से आया है। धी प्रातिपदिक का अर्थ ही होता है कि बुद्धि। तो धी प्रातिपदिका, जो बुद्धि का प्रातिपदिका है, उसका हम बहुवचन का रूप प्रयोग कर रहे हैं धीयः। और तभी हम यहाँ भी बहुवचन का रूप ले रहे हैं नः। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मम धी, कि मेरी बुद्धि, नहीं, हम सबकी बात कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं नः धिया, हमारी बुद्धि का। ठीक है, तो पूरे गायत्री मंत्र का अर्थ क्या हो गया कि धीमहि, हम सब ध्यान करते हैं। किसका ध्यान करते हैं? तो सवितुः देवस्य, कि सवितुः देव, सवित्र देव के, तत्वरेण्यम भर्गः, उस सर्वश्रेष्ठ भर्गः, उस सर्वश्रेष्ठ तेज का, कि हम ध्यान करते हैं सवित्र देव के उस सर्वश्रेष्ठ, उस अलौकिक अद्भुत तेज को, हम उसका ध्यान करते हैं। और फिर हम प्रार्थना में कह रहे हैं कि यह प्रचोदयात, जो प्रचोदयात, जो विस्तार करे, जो विकास करे, किस चीज का? नह धिया, हमारी बुद्धि का, जो हमारी बुद्धि का विस्तार करे, हमारी बुद्धि को बढ़ाए। ठीक है, तो ये अर्थ है हमारे गायत्री मंत्र का। तभी आप देखते हैं कि सूर्य को जल चढ़ाते वक्त भी हम ये गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, क्योंकि सवित्र देव उन्हीं के लिए है, तो इसलिए जाप करते हैं। और इसीलिए बच्चों को ये मंत्र सिखाया जाता है, क्योंकि एक तरीके से बुद्धि का विकास, बुद्धि के विस्तार को यहाँ पे हम प्रार्थना करके, यहाँ पे हम उसको मांग रहे हैं। तो इसलिए बच्चों के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है, छोटे बच्चों को ये चीज़ बता दी जाती है। खैर, हर उम्र में हम सीखना तो कभी बंद नहीं करते, तो हर उम्र में इस मंत्र का बहुत महत्व है, बहुत पावरफुल मंत्र है। और क्योंकि अब अर्थ पता है, तो जब हम इसको करेंगे तो एक मेंटल इमेज बन जाएगी, एक अच्छे से ध्यान से हम कर पाएंगे। कि जब हम ध्यान कर रहे हैं तो आंख बंद करके हम इस चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं कि एक जो नहीं, सुबह की रोशनी, आप उसको इमेजिन कर सकते हैं कि आप पहाड़ों में कहीं हैं, एक सुबह की जो एक साफ़ रोशनी होती है, उजाला हो जाता है, उस चीज़ को आप इमेजिन कर सकते हैं। और वही चीज़ है कि जिस तरीके से, जिस भावना के से आप मंत्र को करते हैं, जिस ध्यान के साथ करते हैं, मंत्र भी उतना ही रिस्पॉन्सिव, उतना ही इफेक्टिव हो जाता है हमारे लिए। तो बुद्धि के विकास की बात हो रही है, और सूर्यदेव, तो इससे ज़्यादा रोशनी, इससे ज़्यादा तेज तो हमें ऐसा साक्षात तो देखने को ही नहीं मिलती। तो इसीलिए उनकी प्रार्थना हो रही है। खैर, ये गायत्री मंत्र का पूरा अर्थ था। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा एक नए मंत्र के साथ। तब तक विदा लेता हूँ। वयं पुनः मिलामः। धन्यवाद।